आज की वीडियो में आपको ये 200 एम्पियर का ये चेंज ओवर है, इसका कनेक्शन बताऊंगा। इसके जो डीपी में से जो वायर आते हैं लाइट के, वो ये 3 फेज का चेंज ओवर है। यहाँ से इसमें न्यूट्रल ऐड होगा और यहाँ से फेज। ये तीन, एक ये वाला वायर, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों फेज ही है। जो मैंने अभी ये सिंगल फेज में कर रखा है क्योंकि मुझे सिंगल फेज ही लाइट देता हूँ मैं इसमें। और ये यहाँ पे आपके आउटपुट, ये आउटपुट निकालेगा यहाँ से। ये आउटपुट पॉइंट है, ये वाला चारों आउटपुट है। और यहाँ पे जनरेटर के वायर जो है, यहाँ पे जनरेटर का न्यूट्रल इधर आएगा और एक फेज यहाँ पे आएगा जनरेटर का, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये यहाँ पे ये आउटपुट है। ये वाला आउटपुट पॉइंट है, ये भी आउटपुट का है, और ये भी आउटपुट, ये भी आउटपुट। तो आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। जैसा कि आपको पहले आपको डीपी जो अपने ट्रांसफार्मर में से जो लाइन आती है, अब अगर वो आपकी 3 फेज है तो आप पहले इसमें न्यूट्रल यहाँ पे दे दीजिए, और फिर पहला फेज यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे, और तीसरा फेज यहाँ पे। ये तीनों पॉइंट पे आपके फेज लग जाएंगे। अभी मैंने इसे आपस में कनेक्ट कर रखे हैं क्योंकि मैं इसमें सिंगल फेज की लाइट देता हूँ। और ये यहाँ पे जो है, ये आउटपुट निकालेगा आपका, ये वाला न्यूट्रल निकालेगा आउटपुट में, ये फेज और ये भी फेज और ये फेज, ये तीनों फेज निकालेंगे आउटपुट में। ठीक है, आप इसका सही से समझ लीजिए। यहाँ पे जो ब्लैक वायर जो आप यूज करेंगे, न्यूट्रल का जनरेटर में से आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर ये आपको ब्लैक वायर यूज करना है जो आउटपुट के लिए आपको यूज होगा। और ये 3 पॉइंट है आपको फेज के है, R/B। ये तीनों आपको अलग अलग कलर में देने। मैंने ये ब्लैक कलर में कर रखा है क्योंकि मेरे पास अभी जो वायर नहीं है कलरफुल, इसलिए। देखिए अब ये 200 एम्पियर का है। देखो, स्मार्ट कंपनी का चेंज ओवर है। 200 एम्पियर का है, 415 वोल्ट तक ये आराम से लोड ले लेगा। देखिए अभी तो ये ऑफ है, ऑफ कंडीशन पे है। अगर आपको आप इस चेंज ओवर के हत्ते को इधर की साइड करेंगे तो अभी ये लाइट से है, मतलब कि आपकी जो आउटपुट है जो अभी निकालेगा वो लाइट से निकालेगा। और अभी यहाँ पे इसका मैकेनिज्म समझिए। देखिए यहाँ पे जो है ये आपस में कनेक्ट हो गए आपस में, क्योंकि यहाँ से इसने लाइट का न्यूट्रल उठाया और ये आउटपुट निकाल दिया इधर से, और यहाँ से फेज उठाया, इधर से फेज आउटपुट फेज निकाल दिया। ऐसा ही इनका भी ऐसा ही सिस्टम है। और अभी ये देखिए आपस में यहाँ से ये वाला कनेक्ट है और इधर से ये कनेक्ट रहेगा। और अगर आप इसको मिडिल में कर देते हैं, जो कि आप इसको बीच में कर देते हैं हत्ते को, तो ये अब ऑफ कंडीशन है। मतलब कि देखिए ये यहाँ पे किसी से भी, यहाँ पे भी टच नहीं है और इधर भी टच नहीं है, मतलब दोनों साइड किसी भी से भी टच नहीं है। और अगर आप इसको नीचे की साइड करेंगे तो यहाँ पे ये अब सप्लाई आपकी जो है जनरेटर से निकालेगी, मतलब चेंज ओवर आपका जनरेटर की लाइन लेके आउटपुट निकालेगा। इसका भी मैकेनिज्म समझ लिए। देखिए यहाँ से जनरेटर का न्यूट्रल गया, यहाँ से आपस में कनेक्ट हो गया, न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से घूम के फिर ये न्यूट्रल इसने आउटपुट कर दिया। यहाँ से जनरेटर का फेज गया, यहाँ पे आपस में फेज कनेक्ट हुआ यहाँ पे, फिर ये घूम के यहाँ पे फेज आउटपुट का है। ये वाला आउटपुट पॉइंट है जहाँ पे ब्लैक वायर लगा हुआ है। आपको ये कलरफुल में लेना है, ब्लैक आपको न्यूट्रल में लेना है, और पहला फेज आपको रेड कलर में, दूसरा फेज येलो कलर में, और तीसरा फेज ब्लू कलर में। आपको कलर बाई कलर करना है। तो देख लीजिए, अभी आप समझ लीजिए इसको सही से, इसका कनेक्शन समझिए आप। अभी ये चेंज ओवर जो है जनरेटर से निकालेगा आपकी सप्लाई, मतलब आउटपुट या जनरेटर से निकालेगा। और अभी आप ये ऑफ हो गया। अगर इसके हत्ते को अगर मिडिल में कर देते, बीच में करते हैं, तो ये ऑफ है चेंज ओवर। अभी आपकी सप्लाई नहीं निकालेगा। और इसको ऊपर करते हैं तो ये आउटपुट आपका लाइट से लेकर निकालेगा। और आपको अगर कोई भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आप कॉल पर कर सकते हैं। और अगर आपको पिक्सल तोरण बनवाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी उस परेशानी को सॉल्व कर दूंगा। और ये
चेंज ओवर का आप देख लीजिए एक बार फिर से। 200 एम्पियर का है, 415 वोल्ट तक ये लोड ले सकता है। 200 एम्पियर तक लोड लेकर 415 वोल्ट तक इसमें सप्लाई पास हो सकती है। और ये देखिए ऊपर जो है अभी ये ऑन की स्थिति पे ऑन है, जो कि ऊपर से अगर आप हत्ते को ऊपर करेंगे तो ये डीपी में से जो अपनी लाइन आ रही है उसमें से निकालेगा आउटपुट। और अगर इसको बीच में करते हैं तो ये ऑफ की कंडीशन में है। और अगर नीचे से करते हैं तो अब जैसे कि हमने वायर हमने जो है वो पहले नीचे से देंगे हम जनरेटर के, तो अगर हत्ते को नीचे करेंगे तो ये आउटपुट जो है जनरेटर के निकालेगा। तो आपको समझ में आएगा होगा, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। और आप देख लीजिए एक बार सही से समझ लीजिए कैसा क्या है। देखिए मैकेनिज्म समझिए आप इसका। यहाँ से इसने डीपी में से जो अपनी लाइन आ रही है न्यूट्रल, डीपी में से न्यूट्रल आ रहा है वो यहाँ से आ गया। और अगर ये अभी ऑफ कंडीशन में है, अगर हम इसको नीचे करेंगे तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ये वाला, और इधर से ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर आउटपुट के वायर आप यहाँ पे ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं, दोनों जगह लगा सकते हैं। ये आउटपुट वाला जो है ऊपर ये यहाँ से बीच में से ये कॉमन है, आउटपुट कॉमन है, ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते हो, वहाँ पर आउटपुट कहीं से भी ले सकते हो। पर आपको डीपी में जो लाइन आ रही है अपनी लाइट की वो यहाँ पे देना है, न्यूट्रल यहाँ पे देना है फर्स्ट पॉइंट पे। और आपको यहाँ पे अगर आपके पास 3 फेज कनेक्शन है तो आप पहला फेज यहाँ पे, सेकंड फेज यहाँ पे और थर्ड फेज आप यहाँ पे देंगे। और आपको आउटपुट सप्लाई जो हाँ आपको यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा, यहाँ से फेज और यहाँ से फेज, यहाँ से फेज देख ली। और अगर आपकी अगर आपके पास सिंगल फेज की डीपी है, उसमें से सिंगल फेज आ रहा है तो आप पहले तो यहाँ पे न्यूट्रल दे दीजिए और फिर आपस में यहाँ पे जैसा कि मैंने कनेक्ट कर रखा है आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो ऐसा है, तो ऐसा आप इसमें कर सकते हो। ये जो कि यहाँ पे सिंगल फेज जो है ये यहाँ से 3 फेज में कन्वर्ट होके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका 3 फेज का जनरेटर है तो उस जनरेटर को तो आप पहले जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है। यहाँ पे न्यूट्रल फेज, यहाँ पे फेज, यहाँ पर भी फेज और यहाँ पर भी फेज, यहाँ पे तीनों पॉइंट पे ये फेज आएगा यहाँ पे और इसमें न्यूट्रल आएगा। और अगर आपका जनरेटर अगर सिंगल फेज का है तो आपको न्यूट्रल यहाँ पे देना और एक फेज यहाँ पे देना, और ये बाकी 2 पॉइंट इनसे ये आपके खाली रहेंगे। तो अगली वीडियो में आपको जो भी नॉलेज के लिए आप चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बाय।